ऋषि ने भरी अदिति की मांग। याददाश्त जाने का फायदा उठाकर अदिति ने रची शादी की साजिश। कियारा गॉसिप के इस खास और बेहद विस्तृत विश्लेषण में आज हम चटर्जी हाउस के उस काले सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो ऋषि के अपहरण और उसकी याददाश्त जाने के बाद से लगातार रचा जा रहा है। झनक, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने प्यार ऋषि को गुंडों के चंगुल से वापस लाई है, आज उसी के सामने उसकी पूरी दुनिया लुटती हुई नजर आ रही है। ऋषि का मेमोरी लॉस अब केवल एक बीमारी नहीं रह गया है, बल्कि ये अदिति यानी मून के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर बन चुका है जिसका इस्तेमाल करके वो हमेशा हमेशा के लिए ऋषि को अपना बनाने के एक बेहद खतरनाक और घिनौने खेल में उतर चुकी है। अदिति ने बहुत ही चालाकी से चटर्जी हाउस में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसका ये कदम कोई साधारण हमदर्दी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो जानती है कि ऋषि इस वक्त मानसिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति में है। उसका अतीत, उसकी भावनाएं और झनक के साथ उसका गहरा रिश्ता सब कुछ एक धुंधली परछाई बन चुका है। ऋषि की इसी लाचारी को अदिति अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। जब से अदिति ने ऋषि के घर में कदम रखा है, उसने धीरे धीरे पूरे परिवार, खासकर ऋषि की मां तनुश्री के दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी है कि इस मुश्किल वक्त में केवल वही ऋषि की सच्ची शुभचिंतक है। वो खुद को एक ढाल की तरह पेश कर रही है, जबकि असल में वो झनक को ऋषि की नज़रों से और उसकी जिंदगी से पूरी तरह से मिटा देने का षड्यंत्र रच रही है। दूसरी तरफ हमारी मुख्य नायिका झनक का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक तरफ वो ऋषि की याददाश्त वापस लाने के लिए दिन रात एक कर रही है, पुरानी यादों और निशानी के जरिए ऋषि के दिल के उस कोने को छूने की कोशिश कर रही है जहां केवल उसका नाम लिखा है। लेकिन जब भी झनक ऋषि के करीब जाने का प्रयास करती है, अदिति एक दीवार बनकर उनके बीच खड़ी हो जाती है। कियारा गॉसिप के विश्लेषण के अनुसार अदिति की चालें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वो घर के माहौल को ही ऐसा बना रही है जहां झनक को एक बाहरी और अवांछित इंसान के रूप में देखा जाए। अदिति लगातार ऋषि को ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है कि उसके अतीत में झनक का कोई खास महत्व नहीं था, बल्कि वो खुद यानी अदिति ही उसकी असली साथी रही है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े झटके की जो इस कहानी की दिशा को पूरी तरह से मोड़ देगा, ऋषि द्वारा अदिति की मांग भरने का वो खौफनाक दृश्य। ये कोई हादसा नहीं होगा और ना ही ऋषि अपनी मर्जी से ये कदम उठाएगा। अदिति एक ऐसा मायाजाल बुनने वाली है जिसमें फंसकर ऋषि को ये कदम उठाना पड़ेगा। एक खास पारिवारिक आयोजन या किसी धार्मिक अनुष्ठान के दौरान अदिति जानबूझकर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेगी जहां ऋषि को सबके सामने उसकी रक्षा करने या उसके सम्मान को बचाने के नाम पर मजबूर किया जाएगा। अदिति किसी तरह से ये साबित करने की कोशिश करेगी कि समाज या परिवार के सामने उसकी इज्जत दांव पर है, और चूंकि ऋषि ने अतीत में, जो उसे अब याद नहीं, उसे कोई वचन दिया था, इसलिए अब उसे वो वचन निभाना होगा। ऋषि, जिसका दिमाग इस वक्त भ्रमित है और जो अपने ही परिवार के दबाव और अदिति के बुने हुए झूठ के जाल में उलझा हुआ है, एक कठपुतली की तरह वो सब करेगा जो अदिति चाहेगी। अदिति का ये मास्टरमाइंड गेम केवल ऋषि को पाना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने की भूख है। अदिति अपनी मां अर्शी की परछाई बनती जा रही है। जिस तरह से पुरानी पीढ़ी में अर्शी ने अनिरुद्ध और झनक पुरानी के बीच दरार डालने की कोशिश की थी, आज ठीक उसी तरह से अदिति नई झनक फूल से उसका सब कुछ छीन लेना चाहती है। अदिति के अंदर एक अजीब सी असुरक्षा और जलन की भावना है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक साधारण सी पृष्ठभूमि से आने वाली झनक ने इंस्पेक्टर ऋषि चटर्जी जैसे काबिल और मजबूत इंसान का दिल जीत लिया था। इसलिए ऋषि की याददाश्त जाने का मौका उसके लिए एक ईश्वरीय वरदान की तरह साबित हुआ है। उसने इस मौके को दोनों हाथों से लपका है और अब वो मांग में सिंदूर सजवाकर कानूनी और सामाजिक रूप से खुद को ऋषि की पत्नी घोषित करने की तैयारी कर चुकी है। झनक जब इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखेगी तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, इसका अनुमान लगाना भी सिहरन पैदा कर देता है। जिस सिंदूर पर, जिस प्यार पर केवल उसका हक था, उसे सरेआम छीना जा रहा होगा। झनक टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन ये टूटना उसकी हार नहीं, बल्कि एक नए और रौद्र रूप की शुरुआत होगी। कियारा गॉसिप ये पुख्ता तौर पर मानती है कि झनक कोई बेचारी अबला नारी नहीं है जो एक कोने में बैठकर अपने नसीब को कोसेगी। शुरुआती झटके के बाद झनक को अदिति के इस पूरे षड्यंत्र की भनक लग जाएगी। झनक समझ जाएगी कि ऋषि ने ये मांग अपनी मर्जी से या प्यार में नहीं भरी है, बल्कि उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके और उसके मेमोरी लॉस का फायदा उठाकर ये सब करवाया गया है। झनक का ये संकल्प अब और भी मजबूत हो जाएगा कि वो न केवल ऋषि की याददाश्त वापस लाएगी, बल्कि अदिति के इस घिनौने चेहरे को पूरे चैटर्जी और बोस परिवार के सामने बेनकाब भी करेगी। इस पूरी साजिश में अनिरुद्ध और अर्शी की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
अनिरुद्ध, जो खुद अतीत में एक भयानक अपराध बोध और पश्चाताप की आग में जल चुका है, जब अपनी आंखों के सामने इस नए त्रिकोण को बनते हुए पाएगा तो उसका अंतर्द्वंद्व चरम पर होगा। वो एक तरफ अपनी बेटी अदिति को देखता है और दूसरी तरफ झनक को, जिसमें उसे पुरानी झनक की झलक और उसकी सच्चाई नजर आती है। अनिरुद्ध अंदर ही अंदर इस बात को महसूस करने लगेगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन अर्शी, जो हमेशा से अपनी बेटी अदिति का समर्थन करती आई है, वो इस झूठी शादी को मान्यता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अर्शी के लिए ये एक तरह की जीत होगी, क्योंकि उसे लगेगा कि जो उसकी बेटी चाहती थी वो उसे मिल गया है। अर्शी और तनुश्री मिलकर अदिति के इस झूठ को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेंगी, जिससे झनक की लड़ाई और भी ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी शादी की साजिश में अदिति ने हर एक मोहरे को बहुत बारीकी से सेट किया है। वो जानती है कि जब तक ऋषि की याददाश्त वापस नहीं आती, तब तक उसकी इस झूठी कहानी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी ये इमारत बहुत जल्द हिलने वाली है। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये आ सकता है कि ऋषि का मेमोरी लॉस हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। कियारा गॉसिप की विशेष थ्योरी ये भी इशारा करती है कि कहीं न कहीं ऋषि के अवचेतन मन में झनक की यादें अभी भी जिंदा हैं। जब वो अदिति की मांग भरेगा तो उसके हाथ कांप सकते हैं। उसे अचानक से कोई धुंधला सा फ्लैशबैक आ सकता है, जहां उसने अतीत में झनक के साथ कोई गहरा वादा किया था। सिंदूर की वो लालिमा उसके दिमाग के बंद तारों को झकझोरने का काम कर सकती है। ये भी संभव है कि इस घटना के बाद ऋषि के व्यवहार में अचानक से एक बदलाव आना शुरू हो जाए। वो भले ही तुरंत सब कुछ याद न कर पाए, लेकिन उसे अदिति के इस पूरे नाटक में कुछ अजीब और घुटन भरा महसूस होने लगेगा। इसी बीच झनक अपनी पड़ताल शुरू कर देगी। वो ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर अदिति ने कौन सा ऐसा दांव खेला जिससे ऋषि इतना मजबूर हो गया। क्या अदिति ने किसी झूठी बीमारी का नाटक किया? क्या उसने तनुश्री की जान को खतरे में होने का झूठा डर दिखाया? या फिर उसने कोई ऐसी कहानी रची जिसमें उसने खुद को एक महान बलिदान करने वाली स्त्री के रूप में पेश किया? झनक एक एक करके इन सभी धागों को सुलझाना शुरू करेगी। झनक की ये जांच उसे कुछ ऐसे सबूतों तक लेकर जाएगी जो सीधे तौर पर अदिति को कटघरे में खड़ा कर देंगे। अदिति का कोई पुराना वॉइस नोट, उसका कोई सीक्रेट फ़ोन कॉल्स, या फिर अस्पताल की कोई ऐसी रिपोर्ट जो ये साबित कर दे कि अदिति ने जानबूझकर ऋषि के इलाज में गड़बड़ी करवाई थी ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस ना आ सके। ये सभी चीज़ें कहानी में एक ज़बरदस्त थ्रिलर का एलिमेंट जोड़ देंगी। इस पूरी चर्चा में एक और पहलू पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि ऋषि असल में अपनी याददाश्त वापस पा चुका हो और वो केवल अदिति और उसके साथ मिले हुए अन्य दुश्मनों जैसे अंकुश या कोई और जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है का पर्दाफाश करने के लिए ये सब एक नाटक के रूप में कर रहा हो? अगर ये थ्योरी सच साबित होती है तो ये टेलीविजन के इतिहास का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। ऋषि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसकी ट्रेनिंग, उसका दिमाग बहुत तेज काम करता है। किडनैपिंग के बाद हो सकता है कि उसे ये एहसास हो गया हो कि उसके अपने ही घर में कोई गद्दार है जो उसे और झनक को अलग करना चाहता है। ऐसे में अदिति की मांग भरने का वो कदम केवल उसे अति आत्मविश्वास में लाने का एक तरीका हो सकता है। जब अदिति को ये यकीन हो जाएगा कि उसने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है, तब वो गलतियां करना शुरू करेगी और अपना असली रूप दिखाएगी। और ठीक उसी वक्त ऋषि अपने पुलिस इंस्पेक्टर वाले अवतार में वापस आकर अदिति के इस पूरे मायाजाल को तहस नहस कर देगा। लेकिन अगर ऐसा है भी तो ऋषि झनक को भी इस सच से दूर क्यों रखे हुए हैं? शायद इसलिए ताकि झनक के चेहरे पर जो असली दर्द और आंसू दिखें, उससे अदिति को जरा भी शक न हो कि ये सब एक योजना का हिस्सा है। झनक और अदिति के बीच अब एक खुला मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू होने वाला है। अदिति, जो खुद को अब चैटर्जी हाउस की नई मालकिन और ऋषि की पत्नी समझने लगी है, झनक को हर पल नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। वो झनक को घर से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढेगी। वो तनुश्री को भड़काएगी कि झनक का इस घर में रहना अब सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि ऋषि अब शादीशुदा है। वो झनक के चरित्र पर लांछन लगाने से भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन झनक, जिसने अपनी माँ से और अपने खुद के संघर्षों से ये सीखा है कि सच्चाई के लिए कैसे लड़ा जाता है, वो इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। झनक का ये दृढ़ निश्चय कि जब तक ऋषि को सच याद नहीं आ जाता, वो एक रक्षक की तरह उसके साथ रहेगी, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। झनक शायद घर में एक केयरटेकर या किसी भी रूप में रहने का फैसला कर ले, लेकिन वो अदिति को ऋषि के बहुत ज्यादा करीब जाने का कोई मौका नहीं देगी। इस कहानी में जो नफरत और धोखे की जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो अतीत में जिस तरह से नफरत के बीज बोए गए थे, आज अदिति उसी विषैले पेड़ का फल बनकर सामने आई है।
अदिति की रगों में भी वही जिद और अहंकार दौड़ रहा है जो कभी बोस परिवार के कुछ सदस्यों में हुआ करता था। उसे लगता है कि वो पैसे, रुतबे और चालाकी के दम पर प्यार को खरीद सकती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऋषि और झनक का जो रिश्ता है वो किसी कागज के टुकड़े या किसी झूठे सिंदूर के खेल का मोहताज नहीं है। उनका रिश्ता आत्मा का है। कियारा गॉसिप लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि ये ट्रैक भले ही अभी बहुत रुला रहा हो, लेकिन इसके अंत में जो सच्चाई की जीत होगी वो बेहद शानदार होगी। आने वाले दिनों में चैटर्जी हाउस का कोना कोना इस बात का गवाह बनेगा कि कैसे एक नकली रिश्ते का बोझ पूरे घर के माहौल को दम घोंटू बना देता है। ऋषि, जो बाहर से भले ही अदिति को अपनी पत्नी मानकर उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी का शिकार रहेगा। उसे अदिति के स्पर्श में वो गर्माहट, वो अपनापन कभी महसूस नहीं होगा जो उसे झनक की एक झलक मात्र से मिल जाया करता था। रात के अंधेरे में जब ऋषि अपनी नींद से अचानक चौंक कर उठेगा तो उसे अपने ख्यालों में अदिति नहीं बल्कि झनक का रोता हुआ चेहरा नजर आएगा। वो चेहरा जो उससे सवाल कर रहा होगा कि तुमने मुझे कैसे भुला दिया। इसी कश्मकश के बीच झनक अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलेगी। वो ऋषि को उस जगह पर ले जाने की योजना बनाएगी जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, या फिर उस मंदिर में जहां उन्होंने एक दूसरे को अपने मन ही मन में अपना जीवन साथी मान लिया था। झनक ऋषि के सामने वो सारी कड़ियां जोड़कर रख देगी जो अदिति ने बड़ी ही चालाकी से तोड़ दी थीं। अंततः अदिति की ये शादी की साजिश उसी के गले की फांस बनने वाली है। झूठ चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, सच्चाई के एक छोटे से प्रकाश के सामने वो टिक नहीं सकता। ऋषि का मेमोरी लॉस एक ऐसा अंधकार है जिसे झनक के प्यार की रोशनी ही दूर कर सकती है। जब अदिति का घमंड अपने चरम पर होगा, जब उसे लगेगा कि अब कोई भी ताकत उसे ऋषि से अलग नहीं कर सकती, ठीक उसी समय कहानी में वो सबसे बड़ा भूचाल आएगा जो इस झूठे रिश्ते के परखच्चे उड़ा देगा। कियारा गॉसिप ये विश्वास दिलाना चाहता है कि ये लड़ाई अब केवल प्यार की नहीं रही है, ये हक, आत्मसम्मान और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है। अदिति ने झनक की खामोशी और ऋषि की लाचारी को उसकी कमजोरी समझने की जो भूल की है, उसकी कीमत उसे बहुत जल्द चुकानी पड़ेगी। जब ऋषि की याददाश्त का पर्दा हटेगा तो अदिति के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और उसे इस बात का एहसास होगा कि किसी की याददाश्त जाने का फायदा उठाकर आप उसके शरीर पर तो शायद अधिकार जमा लें, लेकिन उसकी आत्मा और उसके दिल पर हमेशा उसी का राज रहेगा जिसे उसने असल में चाहा है।